हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें संभावित जो भी स्टैटिक जीके और करंट के क्वेश्चंस बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से मैं इनको शुरू करता हूँ। जैसा पहला क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा अभी हाल ही में शुरू की गई है, तो इसका संबंध किन दो राज्यों से है? तो देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा जो है ये वाराणसी से बोगीबील तक, ध्यान रखिएगा, 4000 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य से असम तक संबंधित है। तो देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा जो है, नदी क्रूज सेवा है बेसिकली, वाराणसी से बोगीबील तक है। और वर्तमान में जलमार्ग मंत्री कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का जो आयोजन है ये मुंबई में संपन्न हुआ और ये इसका तीसरा संस्करण है। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन मुंबई में हुआ अभी हाल ही में 19 से 22 सितंबर। डेट नहीं भी याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 19 से 22 सितंबर तक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। इसकी थीम क्या है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की थीम क्या है? एक सतत वित्तीय दुनिया बनाना। एक सतत वित्तीय दुनिया बनाना इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। जितने भी क्वेश्चन हैं आने वाले एग्जाम, चाहे यूपी पेट हो या उसके अलावा और भी जितने भी एग्जाम हैं, सबके लिए एकदम रामबाण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसकी स्थापना दिवस अगर बात करें अभी हाल ही में मनाया गया 20 सितंबर को, और इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है संजय चंदर। तो संजय चंदर जी जो हैं आरपीएफ के महानिदेशक हैं और अभी हाल ही में आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया 20 सितंबर को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व एल्जाइमर दिवस। एल्जाइमर एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है और विश्व एल्जाइमर दिवस जो है ये 21 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड एल्जाइमर डे 21 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है पांग लाहब सोल फेस्टिवल। पांग लाहब सोल फेस्टिवल आपको दे देगा कि इसका संबंध किस राज्य से है। तो ध्यान रखिएगा, पांग लाहब सोल जो फेस्टिवल है इसका संबंध सिक्किम से है और सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक है। ध्यान रखिएगा, गंगटोक इसकी कैपिटल है। पांग लाहब सोल फेस्टिवल सिक्किम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय आयोग बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो राज्य स्तरीय जो ये नीति आयोग के तर्ज पे जो संस्थान बनेगा इसकी घोषणा जो है महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। तो बेसिकली ये देवेंद्र फडणवीस के द्वारा ये जानकारी दी गई कि नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान जो है ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्किल ऐप का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, स्किल ऐप है तो लोग इसको जो है कंफ्यूज होंगे। इसका संबंध जो है ये चमड़ा उद्योग से है, यानी बेसिकली ये लेदर इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा स्किल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन है? तो ये देश की पहली जो है डिजिटल एड्रेस सिटी ये इंदौर है। ध्यान रखिए कि इंदौर लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर जो है 1 लाख प्लस आबादी में लगातार छठी बार जो है ये शीर्ष रैंक पे है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में झूलन गोस्वामी जो हैं इन्होंने संन्यास की घोषणा की हुई है। तो बताना आपको ये है कि इनका संबंध किससे है। तो झूलन गोस्वामी जो है इनका संबंध जो है क्रिकेट से है। पानी के सैंपल की जांच में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के सैंपल की जांच में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पानी के सैंपल की जांच में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री चर्चा में आ गए। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश के जो जल शक्ति मंत्री हैं ये बेसिकली यूपी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका नाम है स्वतंत्र देव सिंह। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं और पानी के सैंपल की जाँच में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पे है। अमृत सरोवर निर्माण में भी ध्यान रखिएगा, जो है उत्तर प्रदेश देश में प्रथम रैंक पे है। पहला अमृत सरोवर रामपुर में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला है अभ्यास विनवैक्स एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विनवैक्स अभ्यास जो है इसका भी हाल में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये हरियाणा में इसका आयोजन हुआ। पंचकुला में एक मंदिर है, चंडी मंदिर की छावनी में इसका आयोजन हुआ हरियाणा पंचकुला में। और ये इंडिया और वियतनाम के बीच में आयोजन किया जाता है। इसका तीसरा संस्करण है। पंचकुला हरियाणा में जो है चंडी मंदिर की छावनी में इसका आयोजन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है अभ्यास विनवैक्स इंडिया और वियतनाम, थर्ड संस्करण है, आयोजन हरियाणा में हुआ। अगला क्वेश्चन है,
पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान का संबंध किससे है? तो लोग अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। इसका संबंध जो है, ये पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान का संबंध नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पालन 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड राइनो डे। तो वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करते हैं। 2010 से इसकी शुरुआत हुई और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है 5 स्पीसीज फॉर एवर। 5 स्पीसीज राइनो की 5 प्रजातियाँ होती हैं, तो सबका संरक्षण की बात की जाती है यहाँ पे वर्ल्ड राइनो डे। और इस बार की इसकी थीम क्या है? 5 स्पीसीज फॉर एवर। ध्यान रखिएगा, एक प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2009 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत 2009 में हुई थी डॉल्फिन को संरक्षण के लिए। अगला है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ध्यान रखिएगा, 1992। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी जो है ये एलिफेंट 1992 में। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2009 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, नोट डाउन करिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखिएगा, इनका नाम है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं। और अभी हाल ही में इसमें सदस्य कितने हैं? तो 39 सदस्य हैं FATF में। ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में विश्व में पहली बार विश्व वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का क्लोन सफलतापूर्वक बनाया गया है। और ये क्लोन जो है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है माया। इसको बनाया किसने है? तो चीन के बीजिंग जीन बैंक में इसका निर्माण किया गया है। और ये जो क्लोन है ये 100 दिन का कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया गया, इसका नाम है माया। और ये 100 दिन का कंप्लीट हो चुका है। चीन के बीजिंग जीन बैंक में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में INS अजय मतलब इंडियन नेवल शिप जो है अजय को सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी डिकमीशन कर दिया गया। कहाँ से डिकमीशन किया गया आपको बताना है? तो मुंबई से इसको डिकमीशन कर दिया गया 32 साल की सेवा के बाद। और इसे जो है पनडुब्बी हंटर के नाम से भी जाना जाता है। INS अजय 1990 में इसे शामिल किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, INS अजय को भी सेवा मुक्त कर दिया गया, मुंबई से किया गया। 32 साल की सेवा के बाद इसे सेवानिवृत्त किया गया, यानी डिकमीशन कर दिया गया। 1990 में शामिल हुआ था और इसे पनडुब्बी हंटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, पहली बार में कोई महिला अध्यक्ष बन रही है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। इनका नाम है लिसा स्टालकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्त का महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। DRDO के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो समीर वी कामत बने हैं, G सतीश रेड्डी के स्थान पर बने हुए हैं। DRDO के नए अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर घर तिरंगा अभियान बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो इसकी डेट याद रखिएगा। हर घर तिरंगा अभियान जो है 13 से 15 अगस्त तक ये मनाया गया। हो सकता परीक्षा में आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो एलिना रिवाकिना ने जीता। ध्यान रखिएगा, एलिना रिवाकिना ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता, किसमें? विंबलडन 2022 में। अगला क्वेश्चन है, मिसेज यूनिवर्स 2022 की डिवाइन का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स 2022 डिवाइन का खिताब जीता है पल्लवी सिंह ने। ध्यान रखिएगा, पल्लवी सिंह इंपॉर्टेंट है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2000 का खिताब। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में चर्चा में थे। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, बताना है किस राज्य में है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। वैसे मन्नार की खाड़ी से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, ये तीनों के तीनों जो हैं ये तमिलनाडु में अभी हाल ही में चर्चा में थे। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों जो हैं तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंडियन हॉकी के अध्यक्ष कौन बने हुए हैं? अभी हाल ही में निर्विरोध इनका जो है चयन हुआ है, इनका नाम है दिलीप टर्की। तो इंपॉर्टेंट है, इंडियन हॉकी के अध्यक्ष दिलीप टर्की। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एशियन पाम ऑयल का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ध्यान रखिए, एशियन पाम ऑयल जो है इसका अध्यक्ष जो है, ये एसोसिएशन जो है, इसमें कितने देश हैं और इसके अध्यक्ष जो हैं, इनका नाम ध्यान रखिए, अतुल चतुर्वेदी है। तो एशियन पाम ऑयल एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 21 सितंबर 2022 को हुई है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? अतुल चतुर्वेदी है। इसमें कितने देश हैं? ध्यान रखिएगा,
इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और नेपाल है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल इंडियन पाम ऑयल एसोसिएशन में शामिल है। अभी हाल ही में इसकी 21 सितंबर 2022 को स्थापना हुई है। ध्यान रखिए, पाम ऑयल नदी किसे कहते हैं, तो नाइजर नदी जो है इसे पाम ऑयल नदी कहा जाता है। और अगर देश पूछे पाम ऑयल देश, तो नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री कहते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण हैं, आने वाली कोई भी परीक्षा हो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये जो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।